हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कमांडोज एकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनपीएस के तहत एक जवान जो है वो पेंशन गया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट गया है। ठीक है, तो उसको कितना पेंशन बना है, कितना ग्रेजुएटी बना है, उसके बारे में बात दिखाएंगे आपको। ये जो मेरे पास अभी लिस्ट है ये उसी का है। ठीक है, ये जवान है जो असम राइफल का है। ठीक है, असम राइफल का है जो 20 साल की लगभग सर्विस देने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट गया है एनपीएस से। ठीक है, तो दोस्तों मैं पिछला वीडियो भी बना चुका था, वो कि मेरा दूसरा वीडियो है एनपीएस पे जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, पिछला एक वीडियो बनाया था जो बीएसएफ जवान था, वो भी 20 साल के बाद रिटायरमेंट गया था, तो उसको कितना पेंशन बना था। आप अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको समझने में आसानी होगी कि एनपीएस से आखिर सच में कितना पेंशन मिलता है। क्योंकि जो फोर्स के आदमी होते हैं वो ज़्यादातर 20 साल की सर्विस करने के बाद ही जाते हैं। ठीक है, तो लगभग 20 साल अगर आप सर्विस करते हो तो कितना पेंशन एनपीएस के तहत मिलता है, साथ साथ दिखाऊंगा इसमें कि इस जो अभी जवान गया है पेंशन, उसका बेसिक पे कितना था। इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि कितना बेसिक पे है और कितना इसको पेंशन मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये डिटेल है जो कुछ हाइड कर दिया गया है। ठीक है, पर्सनल डिटेल था, बाकी आप तो देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, डिटेल्स ऑफ एक्सपेक्टेड पेंशनरी बेनिफिट्स इंटेंडेड टू पर्सन प्रोसीडिंग ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट 31 जुलाई 25, मतलब 31 जुलाई 25 को ये वॉलंटरी रिटायरमेंट गया है। ठीक है, सेकंड चीज़ यहाँ पे इनका रेजिमेंट नंबर लिखा हुआ है इसको। ठीक है, ये जो है देख सकते हैं, रैंक है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, पूरा जो इसका सर्विस का है, कितना यह सर्विस हुआ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल सर्विस 20 साल 11 महीने 8 मतलब 21 साल सर्विस किया है। ठीक है, 21 साल सर्विस के बाद कितना पेंशन बनेगा वो हम आगे जानेंगे। हमारा जो शुरू होता है वो यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये जो है टोटल एनपीएस कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जो टोटल एनपीएस के तहत जो पैसा कटा था, जो जमा हुआ था, वो कितना था? 31 लाख रुपया। ठीक है, 31 लाख रुपया था टोटल। ठीक है, टोटल 31,56,488 रुपया था। ओके दोस्तों, तो जो सेकंड चीज़ है वो लमसम टू बी रिसीव्ड एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो मतलब जो जिस टाइम वो रिटायरमेंट जा रहा है उस टाइम टोटल 20% कितना जो जमा हुआ था उसका वो है तो 6,31,298 रुपये। ठीक है, और रेसिडुअल कॉर्पोरेशन था, मतलब जो कटता है रेसिडुअल वो 25,25,000, तो दोनों मिला के हमारा 31,56,000 होता है, ये टोटल है। ठीक है, ये दिखाया कितना कटा था वो उसका डिटेल्ड है। जो हमारा मेन जो चीज़ जिसके लिए वीडियो बनाया हो, जो हमें जानना है वो है इसका पेंशन और ग्रेजुटी। ठीक है, तो पेंशन देख सकते हैं 14 नंबर का पेंशन जो है वो 14,126 रुपया बना है। ठीक है, ग्रेजुटी की बात करें तो ग्रेजुटी जो हमारा है वो ग्रेजुटी कितना पैसा मिला है? 7,38,856, और लीव इनकेसमेंट अमाउंट ठीक है वो है 5,86,417। अब बहुत सारे दोस्तों को ये पता नहीं होगा ग्रेजुटी क्या है और लीव इनकेसमेंट क्या है। तो ग्रेजुटी वो होता है जो एनपीएस के तहत पैसा जमा होता है और एक बार में पैसा वो दिया जाता है हमारा ही पैसा से, जो एनपीएस कटता है वो पैसा से। ठीक है, और लीव इनकेसमेंट की बात करें तो दोस्तों ये लीव इनकेसमेंट का एनपीएस से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ये जो लीव इनकेसमेंट मिलता है वो हमारा ही जो छुट्टी जमा होता है, जो भी हमारा छुट्टी ऑथराइज है वो छुट्टी नहीं काट पाते हैं या फिर नहीं काटते हैं, काटना जरूरी नहीं होता तो उसको जमा कर दिया जाता है। तो जितना सैलरी जमा होता है, जितना छुट्टी जमा होता है, जब हम पेंशन जाते हैं तो उसको उस टाइम का बेसिक पे के आधार पर जोड़ के हमारा वो सैलरी के रूप में दे दिया जाता है। ठीक है, तो वही हमारा है लीव इनकेसमेंट। तो इससे जमा पैसा से कोई मतलब नहीं है। ओके, ये हमारा अलग चीज़ है। तो 7,38,000 इतना टोटल की बात करें तो 7 लाख वो और 5 लाख ये। ठीक है, और लगभग 13 लाख रुपया जो है यहाँ मिला। अब बताओ 31 लाख रुपया जमा हुआ है। ठीक है, 31 लाख रुपया जो है दोस्तों, 31 लाख रुपया हमारा टोटल जमा हुआ है और मिल रहा है कितना? 13 लाख। और पेंशन कितना बन रहा है? 14,000 समथिंग। अब बताओ आप कि ये किस हद तक के लिए सही है? क्या इसमें एक जो है जवान का पूरी लाइफ आसानी से कट सकता है इतना अमाउंट में? आप लोग खुद कमेंट करके बताइए कि आपकी राय इसमें क्या है। क्या एनपीएस जवानों के लिए सही है या क्या एनपीएस गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए सही है? क्योंकि
क्योंकि दोस्तों जो एनपीएस जो भी आदमी का पेंशन होता है वो गवर्नमेंट इसलिए देती है क्योंकि उसको पूरा लाइफ जो है पेंशन जाने के बाद वो आसानी से बिता सके। तो क्या 14,000 रुपये में पूरी आसानी से लाइफ कट सकती है? ठीक है, आप लोग खुद समझदार है, खुद कमेंट करके बताएं कि क्या है सही है, कितना हद तक सही है। पिछला वीडियो में भी बता चुका था दोस्तों, बीएसएफ जवान गया था, उसको भी इतना ही पेंशन मिला था लगभग, और इतना ही पैसा था। आप लोग नहीं देखिए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल का जो है लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, तो सेम इसका भी मुझे एक नोटिस मिला था, तो इसीलिए मैं सोचा आप लोग का शेयर करूँ। ठीक है, शेयर करने से क्या होता है कि उसको समझ में आसानी से आता है कि आखिर कितना मिलता है पैसा। बहुत सारे हमारे दोस्त ये भी होंगे जो ये समझते होंगे एनपीएस में इतना पैसा कटता है, जिससे कि आप सोचेगा कि 13 लाख रुपया जमा हो गया है। ठीक है, बोलता है आदमी कि 30 लाख का 60% मिलता है, 30 लाख का 60% की बात करें तो कहाँ दे रहा है हमारा 60%? वो दे कहाँ रहा है पता नहीं। अभी आप आदमी को बहकाया जा रहा है, क्या हुआ जा रहा है। ठीक है, लेकिन यही है सच्चाई, जो मिल रहा है। बोलते हैं ना, कोई चीज़ फिजिकली देखते हैं तभी हम उस पर यकीन करते हैं, वही हुआ हमारे साथ। ठीक है, अब देख रहे हैं आंखों के सामने, तभी यकीन हो रहा है कि यकीन है क्या चीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तब ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बना सकूँ। तो बोल तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।